वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक कहा कि हमारा मकसद दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब में उन्होंने सवाल किया कि 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि इसने दोबारा सर उठाया। इजलास की शुरका को मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। इजलास में बलोचिस्तान में जैम मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक ये ऑपरेशन BLA, BLF और ब्रास के खिलाफ किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग का भी जायजा लिया गया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की वजूहात भी ज़ेर बहस रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए वाज़े किया कि 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। हमारा मकसद सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। 2018 में ये दहशतगर्दी मुल्क के माथे से इसका निशान मिट गया पाकिस्तान से, और दुनिया विरताए हैरत में थी कि किस तरह हो गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। 80,000 लोगों की कुर्बानियाँ। दोबारा क्या हुआ कि उसके बाद दोबारा ये अफरीत इसने सर उठाया, क्यों उठाया, कैसे उठाया। और आज आप देखते हैं कि KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी और सियासी क़यादत, मुतल्लिका वफाकी वुज़रा के साथ सूबाई वुज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की।